जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग। आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूँ और यह मंत्र आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा और मुठ क्रिया, मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, अगर आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक जानबूझकर अगर चलाता है तो उसको हम कैसे वापस करें, आज मैं वही मंत्र आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं और साधक हैं जिसके वजह से कि कुछ शत्रुता जो तांत्रिक होते हैं उनके पीछे जो कि शत्रुता निभाते हैं और वह बेचारे बहुत ही सज्जन व्यक्ति होते हैं तो भी उनके ऊपर जो कि तांत्रिक लोग खुद गलत होकर जो कि उनके ऊपर जो है कि क्रियाओं का बरसात करते हैं, जिसकी वजह से वह बच्चा बच नहीं पाता है और वह मुठ क्रिया के वजह से जो कि कहीं न कहीं वह मारा जाता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही मंत्र लेकर आया हूँ ताकि आप लोग आपके जीवन में अगर कोई ऐसी भी समस्या है, कोई भी ओझा सोखा तांत्रिक दर्शनिया भगत मौलवी मौलाना अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का मुठ, किसी भी प्रकार का मारण, किसी भी प्रकार का उच्चाटन क्रिया अगर चलाता है तो आप इस मंत्रों से अपना सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं और उसको वापस भेज सकते हैं, ताकि जिस भाषा में अगर वो समझना चाहता है उसको उसी भाषा में जो कि समझाया जाएगा। और हमारे जितने भी दर्शक और साधक अगर हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। जितना हो सके उस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन का बटन आप लोग दबा कर रखें। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इसका विधि विधान क्या है और किस प्रकार से यह मंत्र का आप प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यह मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि जीवन में कितना भी स्वयं सिद्ध मंत्र हो या हमें उसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन क्या है कि मंत्रों का जो उच्चारण होता है, मंत्रों का जो कंठस्थ होता है वह आपको एक बार जरूर कर लेना चाहिए, जिसके वजह से मंत्रों का जो शब्द होता है वह अच्छे से निकलना चाहिए अपने मुख के वर्ड, ताकि हमें यह पता चले कि हमारा मंत्र अच्छे से तैयार हो चुका है, अब चलाने लायक हो चुका है, अब इस मंत्र का मैं प्रयोग कर सकता हूँ। तो आप लोग इस मंत्र को एक बार ज़रूर 11 बजे रात्रि को जो कि अब इस मंत्र को ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। और इस मंत्र का आप दिन में उच्चारण नहीं कर सकते हैं, जब भी उच्चारण करेंगे याद करेंगे तो रात को ही करेंगे, यानी सूर्य अस्त के बाद ही करेंगे। अब प्रयोग आप दिन हो चाहे रात हो कर सकते हो, लेकिन इस मंत्र का एक ही भेद है कि आप दिन में इस मंत्र को उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी मुठ क्रिया भेजा जाता है सब रात को भेजा जाता है, दिन में कभी नहीं भेजा जाता है। तो आप लोग यह बात समझ सकते हो, जितनी भी मुठ क्रियाएँ होती है, जितनी भी मारण क्रियाएँ होती है वो रात को होती है। रात को इसलिए होती है ताकि ना तो कोई डॉक्टर मिल सके, ना तो कोई हॉस्पिटल मिल सके, ना तो कोई ओझा वैद्य मिल सके, जिसकी वजह से कि आपका जितने जो भी मारण क्रिया उच्चारण क्रिया हो उसका जो कि समाधान हो सके। तो आप लोगों को भी मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस मंत्र को आप लोग 11:30 के बीच में एक बार जो कि इस मंत्र को एक माला घुमाकर जो कि अपने जबान से जो कि कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ करने के बाद यह मंत्र आपके मुख से तैयार हो जाएगा चलने लायक। अब मान के चलो कि कोई भी ओझा और सोखा और तांत्रिक अगर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अगर मारण और उच्चाटन विद्वेष क्रियाएं चलाता है तो उससे हम अपनी कैसे उस क्रियाओं को जो कि हम वापस कर सकें। तो चलिए मैं आज यही मंत्र के साथ साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि इस मंत्र को आप कैसे प्रयोग में लें। तो सबसे पहले इस मंत्र को वापस करने से पहले आपको सभी बच्चे जो होते हैं उनका थोड़ा थोड़ा बार ले लीजिएगा, सर का, और पैर की मिट्टी ले लीजिएगा और मिठाई ले लीजिएगा। और कोई भी आप
फूल ले लीजिएगा। लेने के बाद चौमुखा दीपक होनी चाहिए, और चौमुखा दीपक के साथ साथ चौमुखा कोई भी दीपक हो जिसको हम लोग खप्पर बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें सारा सामान रख दीजिए और उसमें कपूर रख दीजिए। कपूर रखने के बाद आप इस मंत्र को, और आपका जो बैठने का दिशा है उत्तर की दिशा होनी चाहिए, और उत्तर की दिशा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप वापस करते हो तो हो सकता है कि इस मंत्र का असर उस व्यक्ति को भी हो सकता है। तो आप एक बार, गाय गोरू भी नहीं होना चाहिए या कोई ऐसे जानवर नहीं होनी चाहिए, ताकि जब इस मंत्र का आप वापसी करते हैं तो वह मंत्र डायरेक्ट जाकर जो कि उस व्यक्ति को वापस लग जाता है। तो आज मैं वही प्रक्रिया को बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, क्योंकि एक छोटा सा गलती आपके जान के ऊपर जो कि पड़ जाएगी। तो सारा सामग्री लेने के बाद, रख लेने के बाद कपूर ले लीजिए। थोड़ा सा कपूर लेने के बाद आप उसी खप्पर में डाल दीजिए जिसमें बाल वगैरह और मिट्टी है। एक नारियल ले लीजिएगा। नारियल लेने के बाद उसको यह मंत्र पढ़ते हुए पहले एक बार फोड़कर जो कि उत्तर की दिशा में फेंक दीजिएगा। फेंकने के बाद अब हमें क्या करना है, इस मंत्र का हमें वहाँ पर 2 माला जप करना है। जो मंत्र आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस मंत्र का हमें 2 माला वहाँ पर जप करना है। और करने के बाद हमें जो सामग्री रखी गई है उस सामग्री में हमें कपूर जो रखा गया है, बाल मिट्टी रखा गया है, उसमें हमें कपूर को जला देना है। जलाने के बाद हमें उसको हवा में उछालना है। क्या करना है, हमें हवा की तरफ उछालना है और इस मंत्र को पढ़ते हुए, और पढ़ते हुए जब हमें करना है, कहना है, तो हमें जो वचन जो है, ठीक है, यानी कि जो मंत्र आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो मंत्र के लास्ट में हमें काट काट बोलना है। क्या बोलना है, काट काट, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है कि जिस पर जिस जहाँ से आया है तहाँ पर जा, ठीक है। यह शब्द बोलना है कि जहाँ से आया है तहाँ पर जा, या आप यह भी कह सकते हो कि यहाँ जहाँ से आया है उसके ऊपर लाद, ठीक है, यानी जो जहाँ से तू आया है उसके ऊपर फिर जाकर लाद। तो देखोगे वह जो मुठ क्रिया होगा, मारण क्रिया होगा, फिर जाकर उसी के ऊपर जो कि जाकर लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस मंत्र का प्रयोग करिए, और हमारे जो भी साधक और दर्शक को नहीं समझ में आया होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और जो भी दर्शक और साधक अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन का दबा कर रखें। और तंत्र मंत्र हमारे पूर्वजों की विरासत है, और हमें इसको जितना हो सके उतना हम लोग बचा कर और अमृत की तरह इसको हम लोग पी जाएं, ताकि हमारे जन्म और जन्मांतर आने वाली पीढ़ी के लिए यह एक रामबाण होनी चाहिए, ताकि कि हम कोई भी व्यक्ति तंत्र मंत्र से परेशान नहीं होना चाहिए। सबका कल्याण हो और सब लोग तंत्र मंत्र में आगे बढ़ें। तो चलिए अब आप लोगों से मैं इजाज़त लूँगा, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।